दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात और दस्तक सभी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आज हमें आपको जो है एक ऐसी दौड़ के बारे में बात करनी है जो अचानक से इतनी प्रख्यात, इतनी सुविख्यात या तो उतनी कुख्यात हो गई। जैसे आप इसको देखें कि इसके सामने जो है मिल्खा सिंह की जो दौड़ है वो फीकी पड़ गई। प्रसिद्धि की बात करें तो या तो आप देखिए कि एक जमाने का बड़ा जबरदस्त धावक हुआ करता था कार्ल लुइस, जहां तक हमें याद है अमेरिका का था। उसेन बोल्ट जो अभी भी रिटायर्ड हुए हैं वो भी गजब गजब दौड़ते थे और लोग जो उस दौड़ को देखने के लिए जो है सांस रोक कर जो है बैठे रहते थे कि कैसे दौड़ेंगे, 100 मीटर की स्प्रिंट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। पीटी उषा जो हमारी धावक थी वो कैसे दौड़ती थी। लोग जो है इस दौड़ को देखने के लिए बिल्कुल बैठे, मतलब टिकटिकी लगा कर बैठे होते थे, देखते थे कि कौन ये जो दौड़ वीर जो है वो कैसे दौड़ रहा है, मतलब कि इतना रोचक होता था। ऐसी आज एक और दौड़ देखने को मिली है। एक इंडिपेंडेंट को मीडिया चैनल है, उसका अगर मैं ठीक से नाम जानता हूं तो ITV करके है, और उनकी जो महिला एक पत्रकार है, उनके चलते आज इन सभी दौड़ को भुला देने वाली एक दौड़ जो है हमको देखने को मिली। वो है भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ महिला नेता सांसद मीनाक्षी लेखी जी की। पहले वो दृश्य देख लें, ये पहले भी देखे होंगे, अभी एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि ऐसी दौड़ तो भैया कभी देखने को नहीं मिलती है। देख लीजिए कैसे दौड़ रही है और क्यों दौड़ रही है, उस पर बात करते हैं फिर। मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? चलो मैम रेसलर्स अपने मेडल बहा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी? कानून नियम प्रक्रिया चल रही है मैम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप महिला सांसद हो, मैम महिला सांसद होकर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं इस मुद्दे पर? तो यहाँ आपने देखा मीनाक्षी लेखी जो है केंद्रीय मंत्री है, महिला सांसद है, लेकिन पहलवानों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला और जिस तरह भागी है वो सब आपने देख लिया है। यहाँ पर इनको भी सैल्यूट करना चाहिए। महिला पत्रकार जो जिस संस्थान में से जुड़ी हुई है, बहुत उन्होंने जो काबिल तारीफ काम किया कि वो जो उनका जो सुरक्षा घेरा था, तो उससे वो कभी हो सकता है आपको कोई धक्का लगा दे। आपको आजकल तो ये कभी भी हो सकता है कि जो नेता लोग होते हैं, उनके आसपास के जो लोग होते हैं जो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए रखे होते हैं, वो अगर उनको लगे कि भाई कुछ ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है हमारे नेता के लिए, चाहे वो शारीरिक सुरक्षा का मामला हो या फिर उनकी इमेज को लेकर कोई अगर डेंट लगने की बात हो, तो वो आपको धक्का बक्का मार के गिरा देते हैं। लेकिन ये मेरे महिला पत्रकार जो है वो बिल्कुल डटी रही, एंड तक जो है दौड़ती रही, क्योंकि दौड़ना तो शुरू किया मीनाक्षी लेखी जी ने, दौड़ना इस महिला पत्रकार ने शुरू नहीं किया था। अगर देख ले पूरे दृश्य को फिर से एक बार, जैसे जैसे वो महिला पत्रकार जो है सवाल पूछती जा रही है, मीनाक्षी लेखी जो चल रही थी अचानक से दौड़ना शुरू कर देती। भारी भरकम शरीर है उनका और साड़ी पहन के वो चल, मतलब उनका परिधान जो था वो साड़ी था। अगर खुदा न खास्ता ना हुआ, अगर ये हो जाता, वो साड़ी में कहीं पैर उनका आ जाता और गिर जाती तो चोट वोट लग सकती। तो ये क्यों करना पड़ा उनको, ये ऐसी दौड़ क्यों लगानी पड़ी? मन में एक सवाल और भी उठता है इस देखे हुए कि क्या ये कोई आने वाले समय का कोई जो है ये संकेत है क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए? आने वाले समय में क्या एक तरह का कोई संकेत है कि शायद ऐसे सबको भागना पड़ेगा, सवाल के जवाब नहीं दे पाएंगे? पीछे हमने देखा कि फिर अगर आपने बैकग्राउंड में सुना हो तो वो मीनाक्षी जी के लिए मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। तो अगर आप कहते हैं कि आप सबसे लोकप्रिय पार्टी हैं, अगर आप कहते हैं कि आपके नेता पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय है, भाई आप ही की तो लोग हैं, दिल्ली में तो थी आप और कहां थी? तो किस डर से आप भाग रही हैं? दोस्तों डर जो है ना वो एक ही है, वो डर है कि सवाल बड़ा सही पूछा जा रहा था कि आपके प्रधानमंत्री, मतलब हमारे प्रधानमंत्री और आपके नेता जो है, पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री, इस पूरी घटना पर क्यों कुछ नहीं कह रहे?
छोटी से छोटी अगर कोई बात ऐसी हो जाए उस पर भी जो हमारे प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं, मन की बात में उसका जिक्र कर देते हैं, और जरूरत पड़े तो वो कोई और एक ऐसा प्रसंग खड़ा कर देते हैं जहां पे उस बात को फिर वो कर सके। जैसे अगर आप सबको याद हो, चुनाव के दौरान, गुजरात चुनाव के दौरान 2 ऐसे आदिवासी परिवार के बच्चों की यह बात थी जिनको मतलब माता पिता का साया सर से उठ गया था, और यहाँ के हमारे एक बहुत अच्छे यूट्यूबर है, उनकी सरनेम भी जानी है, उनका नाम मैं अभी ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा है, वो जो है वो बड़े समाज सेवा के काम कर रहे हैं। तो उन्होंने उन बच्चों के लिए घर बनवाया, ये सब किया। पर भरूच में जब सभा हुई तो प्रधानमंत्री जी ने इस मौके का एकदम जो है अद्भुत फायदा उठा, कहा कि ये तो हमने कहा, हमको पता चला तो हमने करवा दिया। ये सब जब कर सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो इन मुद्दों पर जो बर्निंग इश्यू है आज, सवाल मैं कह रहा हूं वो है ही नहीं कि ये इस पर अब छोड़ दीजिए, अब इस पर अभी मत सोचिए, इससे परे होकर सोचिए। महिला बृजभूषण सिंह कह रहा है कि हर एक आरोप गलत है। हम ये कह रहे हैं कि आरोप गलत सही में उसमें आप जाइए नहीं, लेकिन जंतर मंतर पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने का अधिकार इस देश में हर किसी को है। अगर अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचानी हो तो उसके लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए, रैली के रूप में मार्च करते हुए जाने का अधिकार इस देश में हर किसी को है। वो संविधान देता है, वही संविधान जिसके चलते आप संसद और दोनों संसद के भवन भी देखते हैं और पूरी व्यवस्था देखते हैं। इसी के चलते आप प्रधानमंत्री भी जो है वो देखते हैं, वो संविधान है। और आप कह रहे हैं कि इनको धरने भी न करने दिया जाए, इनको मार्च करने के लिए भी न दिया जाए, तो ये एक ऐसा संविधान है जिसका आप पालन कर रहे हैं या इसका आप जो है अमलवारी कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। वो आरोप सही गलत की बात तो फिर बाद में हो जाएगी, लेकिन आपने ये कर दिया कि उनको बैठने से मना कर दिया, उनको घसीटा, दबोचा, रोड पर जो है उनको जिस तरह से लेके आपने हिरासत में डाला हुआ है, ये जो है ना, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल वो महिला पत्रकार पूछ रही थी, और ये इसलिए पूछ रही थी क्योंकि अब तक भी, आज की तारीख में भी प्रधानमंत्री की ओर से एक भी बात इस पर नहीं की गई। हालांकि उल्टा जो है वो लोकतंत्र के गौरव की बात उस दिन उन्होंने कर दी। तो ये मामला जो है बड़ा एक समझने वाला है, इसको देखिएगा। और मैं कह रहा हूं कि क्या ये जो दृश्य देखे आपने, ये दृश्य क्या आने वाले समय का संकेत दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, ये उनको समझना पड़ेगा। और इसी पर जो है कांग्रेस ने भी जो है, हुड्डा साहब है, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और तीखे सवाल उठाए, इसको भी सुन ले। जहां हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपील तक क्यों नहीं करी, खेल मंत्री ने अपील तक क्यों नहीं करी, सरकार ने अपील तक क्यों नहीं करी, वहां दूसरा पहलू यह है कि जो आरोपी है बृजभूषण सांसद, भाजपा सांसद, उनका एक बयान आया कि ये मेडल तो 15 रुपए में मिल जाते हैं, 15 रुपए में। अगर ऐसा है तो ये देश और कांग्रेस पार्टी जितने वो कहेंगे हम उतने रुपए उनको दे देते हैं, तैयार हैं। वो मेडल खरीद के दिखाए, ओलंपिक के मेडल। क्या कारण है कि आज देश की आजादी से अब तक 23 इंडिविजुअल मेडल आए, देश के 23 इंडिविजुअल मेडल। इन 23 इंडिविजुअल मेडल में से 11 अकेले हरियाणा प्रदेश के मेडल हैं। आज आप बेटियों के न्याय दिलाने के प्रश्न को राजनीतिक, प्रादेशिक, धर्म, जाति की परिभाषा से, दृष्टि से के आधार पर देख रहे हैं। ये देश, भारत देश वो देश है, हमारी देश की संस्कृति वो संस्कृति है। यहां हर बेटी की इज्जत पूरे देश की इज्जत है। यहां पे अपने दुश्मन की बहन बेटी को भी अपनी स्वयं की बहन बेटी के रूप में देखा जाता है। ये वो देश है। और किसी बेटी की इज्जत को किसी प्रदेश की, धर्म की, जाति की, भाषा की या राजनीति की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। और कोई बेटी अगर न्याय की गुहार करे, उसको न्याय दिलाना
धर्म की परिभाषा है। ये वो देश, यही वो देश है। हम बीजेपी की सरकार को चेताना चाहते हैं, जहां पे एक नारी के अपमान से महाभारत हुआ कुरुक्षेत्र में। आपने जब एक और संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, जिस तरीके से बेटियों को घसीट घसीट के दुनिया के सामने जो नजारा आपने दृश्य रखे, हम चेताना चाहते हैं आप देश के धैर्य की परीक्षा और ना लें। ये हुड्डा साहब थे और 2-3 बातें उन्होंने जो उसमें अपने वक्तव्य में कही, स्टेटमेंट में जो बताई, मुझे लगता है कि बड़ी सटीक थी और उस पर सोचना इस देश के राजतंत्र को बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज जो है उसकी एक सीमा होती है। मैं अभी भी इतना कह रहा हूं कि अगर वो जिस तरीके से घसीटा गया है वो कहीं भी जायज नहीं है। आप आरोप प्रत्यारोप की बात अभी छोड़ दें, और मेडल जो है वो 15-15 रुपए में मिलते होते भाई, तो फिर जैसे उन्होंने कहा कि दिखाइए खरीद के फिर ओलंपिक में। ये बिल्कुल जो है वो फ्यूडलिस्टिक सामंतशाही मानसिकता का प्रतीक अगर आज की तारीख में आपको देखना हो तो ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा एक चाल चरित्र और चेहरा है, ये बिल्कुल एक तरह से फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट जो है उसका प्रतिबिंब है, उसका रिफ्लेक्शन है, या तो कहें कि वो खुद वही है। ये भी कहने में कोई गलत बात नहीं होती। तो ये बात को देखकर हमको लगा कि आपसे बात करनी चाहिए, और भी कुछ बातें इसी मुद्दे को इसी सिलसिले में अगले कुछ 2-3 एपिसोड आप देखेंगे। आज ही के दिन में शायद आपको मिल जाए देखने को, या इसे आप इससे पहले देख चुके होंगे, क्योंकि ये कब अपलोड होना है एग्जैक्ट टाइम हमको पता नहीं है। पर ये हम आपसे बात करना चाहते थे इस मुद्दे पर, और फिर भी आप फिर से एक बार कह रहे हैं कि ये जिस तरह से दौड़ी है, मुझे लगता है कि ये कहीं संकेत नहीं है आने वाले भविष्य के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कि शायद ऐसे दौड़ना पड़े। अगर जनता की बात नहीं सुनेंगे तो आपको फिर दौड़ना पड़ेगा, अपने आप को जो है ऐसे जो है अपने सुरक्षा बलों के बीच में लेके अपने आप को दौड़कर सुरक्षित होना पड़े। क्या इसके संकेत है? ये हमको लगता है कि ये सवाल हो रहा है हमारे मन में। आपको क्या लग रहा है? ये जो नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें आप जरूर हमको लिख के बताइएगा, और फिर हमारी बात को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आपका हमको जो है ये इंतजार रहता है कब हम आपसे मिले और बात करें। तो अगर ये शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे, आप करवा भी लेंगे, तो इससे हमारी बात जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।